1.2 के 3 क्वेश्चंस करवा दिए थे। इस क्लास में जो है मैं आपको चौथा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। 1.2 का चौथा क्वेश्चन जो है 4th क्वेश्चन में से एक्सरसाइज में मतलब इस क्लास में डिस्कस करने जा रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। गिवन दैट HCF जो है यहाँ पर हमें 2 नंबर दे रखे हैं। इसका HCF जो है हमारे पास 9 दिया हुआ है। 2 नंबर क्या है 306 और 657। इसका हमें HCF दिया हुआ है, तो फाइंड LCM। हमें इसका क्या निकालना है, LCM। तो बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले आपके पास जो है फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है 306, सेकंड नंबर क्या दे रखा है बच्चे आपके पास, कोई बताएगा? सबको दिख रहा होगा 657। हमारे पास क्या है यहाँ पर HCF गिवन है 9, मगर क्या LCM गिवन है नहीं। हमें यही तो निकालना है। तो बहुत सिंपल तरीके से, जैसा हमें पता है कि क्या होता है HCF इंटू LCM, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। हमारे पास जो 2 नंबर दिए हुए हैं ये और ये, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और जो LCM में जो इनको और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के आंसर तो बराबर आने चाहिए, ठीक है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में हमने इसी पैटर्न को लगाया था। तो HCF कितना है हमारे पास 9, LCM हमें पता नहीं है। प्रोडक्ट कितने हैं हमारे पास 306 इंटू 657, ठीक है। तो 9 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, तो डिवाइड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए या ऐसे ही काट लीजिए, बात एक ही है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ठीक है, और जब इसको हम इससे काटेंगे कैंसल आउट करेंगे तो ये आंसर आएगा। आप चाहे तो ऐसे भी काट सकते थे, इसको यहाँ पे भी काट सकते थे, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर मैं इसको इसके साथ कैंसल आउट करती, ठीक, तो 9 7 63 होता है और 9 3 27, ठीक है। इस तरह भी आप इधर से डायरेक्ट इसको कर लेते और मल्टीप्लाई कर देते तो भी आंसर यही आता। तो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बहुत सिंपल है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप इसको उतार लीजिए, एक बार देख लीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो फिर इसको पूछ लीजिए मुझसे, ठीक है। देख लीजिए बच्चे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। चेक वेदर 6 पावर टू दी n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या कभी 6 की पावर जो है कोई भी नेचुरल नंबर अगर हो, 6 की पावर अगर कोई भी नेचुरल नंबर हो तो क्या कभी वो उसके मतलब एंड में कभी 0 आ सकता है? तो हमें यहाँ पर वही सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ कि अगर कोई भी नंबर, ठीक है, हम यहाँ पर इसका रीजन क्या है, इफ अ नंबर एंड्स विद 0, अगर कोई नंबर 0 के साथ एंड होता है तो उसके जो प्राइम फैक्टर होने चाहिए मस्ट बी 2 into 5, ठीक है। प्राइम फैक्टर 0 देखिए इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर हमें वो मतलब कि कोई भी डिजिट अगर उसके एंड में 0 चाहिए तो उसके जो फैक्टर होने चाहिए 2 into 5 के फॉर्म में ज़रूर होने चाहिए। मगर हमारे पास क्या है 6n, अगर मैं इसका फैक्टर करती हूँ तो क्या बनता है 2 into 3। तो क्या पेयर तो बना ये, मगर यहाँ पर हमारे पास 2 है मगर 5 नहीं है। क्या है 2 है मगर 5 नहीं है। ये कंडीशन ही होती है कि अगर कोई डिजिट का एंड 0 से हो तो उसके फैक्टर में 2 into 5 ये ज़रूर होना चाहिए। अगर ये नहीं है, हमारे पास क्या है पेयर तो बना है मगर 2 into 3 का बना है, ठीक है। 2 है हमारे पास मगर 5 नहीं है, तो ये जो है एंड नहीं होगा 0 के साथ। तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे कि 6
कैन नॉट बी एंड विद, दिख रहा है बच्चे, विद डिजिट जीरो, जीरो के साथ ये कभी एंड नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 into 5। समझ आया बच्चे? मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें यही आपको रीज़न दे देना है यहाँ पर, ठीक है। बस इसका यही, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। दिख रहा होगा, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं था, कोई कैलकुलेशन नहीं था, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ रीज़न दे दिया कि अगर हम 6 मतलब 6 के अगर कोई भी नेचुरल नंबर, मतलब 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, ठीक है, तो हमसे पूछा था क्या कभी ज़ीरो के साथ एंड होगा, तो हमें यहाँ पे बता देना है कि ज़ीरो के साथ अगर कोई डिजिट एंड होता है तो तभी होगा जब उसका फैक्टर 2 into 5 होगा। मगर जब हमने 6 का फैक्टर किया तो क्या बना हमारे पास, 2 into 3। पेयर तो है, पेयर में 2 है बट 3 है, यानी कि 5 नहीं है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 to the power n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट जीरो। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 into 5, ठीक है। तो बच्चों उतार लो इस क्वेश्चन को, कोई भी डाउट हो तो पूछेगा ज़रूर, उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। आई होप बच्चों आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो मैं आपको अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन करवाऊंगी। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।